चलिए बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पे सभी लोग, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए जो किताब है ना, किताब, ठीक है, किताब को अगर दूध मानोगे, दूध, ठीक है, तो मैं जो दही वही जमा के बढ़िया मलाई वाले मक्खन, जिसने दादी जो है पूरा एकदम मक्खन वक्खन मार के निकाल लेती है मक्खन, वही मक्खन जो है आप लोग के लिए उसको बदल दो, उसको दो, छोड़ दो अभी उसको, जो है मक्खन जो है, ठीक है कोई बात नहीं, उसको जो है मक्खन बना के क्या कर दिया हूं, आपको यहाँ प्रस्तुत कर दिया हूं, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है उसको बढ़िया से खाइए, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। किताब नहीं भी पढ़ेंगे, एक बार किताब पढ़ ली उसको जिसको खाली याद कर लेंगे समझ के, तो सब कुछ काम चल जाएगा, बना के आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा पार्ट है, मतलब 3 पार्टों में हम लोग कवर किए इस चैप्टर को, जल के गुण एवं जल प्रदूषण, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, मलेरिया तक हम लोग पढ़ लिए थे, अब डेंगू पे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए डेंगू भी बेटा मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। जो मच्छर काटता है उसको कहते हैं एडीज मच्छर, ठीक है, और उपनाम में इसको टाइगर मच्छर भी कहते हैं, ठीक है। ये कहां पनपता है? पानी में पनपता है। पानी कैसा? जैसे मान लीजिए आप जो है गर्मियों में कूलर का प्रयोग करते हैं, उसमें पानी रह गया है, टायर ट्यूब छत पे फेंका हुआ है, इसमें जो बरसात का पानी टिका हुआ है, फूलदान में या चिड़िया उड़िया को पानी रखते हैं, उसमें पानी रखा हुआ है, तो पानी जब 1 हफ्ते से अधिक होने लगेगा तो सड़ने लगेगा, तो उसमें क्या होते हैं, ये मच्छर पनपने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, पानी को बेटा चेंज करते रहना है, पानी को जो है उलट दीजिए, फिर दूसरा पानी उसमें रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए पानी में पनपते हैं कौन ये मच्छर, लक्षण क्या क्या है बेटा डेंगू के? ठंड लगने के साथ जो है तेज बुखार आपको होगा, ठंड लगेगी और तेज बुखार होगा डेंगू में, ठीक है। शरीर में लाल लाल चकत्ता पड़ जाएगा और जोड़ों में क्या होगा, दर्द होगा। डॉक्टर अभी बता रहे थे आप लोगों को कि डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो कैसे पता करेंगे डेंगू हुआ है क्या हुआ? बेटा वो आप ही की तरह कभी बच्चे रहे होंगे कि हम डायरेक्ट डॉक्टर पैदा हो गए, ऐसा तो है नहीं, वो भी ऐसे पढ़ के आगे पढ़े और कंपटीशन निकाले और क्या हो गए, डॉक्टर बन गए पढ़ के, ठीक है। तो पढ़ाई यहीं से शुरू हो रही है, बस आपको समझना है कि हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जब ये लक्षण देखेंगे कि आपको ठंड लग रही है, तेज बुखार हो रहा है, शरीर में लाल चकत्ता पड़ गया है, ठीक है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, जब आपसे पूछेंगे तो कहेंगे कि बेटा भाई जाओ ये जांच करा के लाओ, तो जांच करा के जब लाओगे तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई ये डेंगू ही हुआ है आपको, ठीक है ना। खून का जांच कराएंगे, ठीक है। तो बचाव में क्या करना है आप लोगों को, समय समय पर पानी की क्या करते रहना है, सफाई करते रहना है, ठीक है। मैं बताया ना कि 1 हफ्ते से अधिक पानी नहीं टिकने देना, पानी साफ करना है। कूलर अगर मान लो बरसात का दिन आ गया, ठंडी के दिन, उसमें से पानी निकाल के फेंक दो, उसको साफ कर दो, पोस्ट एकदम जो है तो सूखा बना दो, ठीक है। अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि पानी इनका पैदावार कहां होता है, मच्छरों का पानी में ही होता है। मच्छरदानी का प्रयोग करना है, ठीक है। मच्छरदानी का प्रयोग क्या, मच्छरदानी क्या है, मच्छर कवच है, ठीक है। जब चारों तरफ लगा रहेगा तो मच्छर देखेगा कि हाँ हमारा भोजन यहाँ बैठा है, लेकिन खा नहीं पाएगा, ठीक है कि नहीं बताओ, है ना। तो ये क्या है, सुरक्षा कवच है। फुल कपड़ा पहने, मान लो भाई हमेशा मच्छरदानी में तो रह नहीं सकते, कुछ काम करने जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो फुल कपड़ा पहने, फुल बाजू का शर्ट पहने, फुल पैंट पहने, ठीक है, और मोजा पहन ले या जूता पहन ले, ठीक है। तो क्या होगा, आपको मच्छर नहीं काटेगा, कम जगह काटेगा, मिलेगा नहीं, इधर थोड़ा थोड़ा मारेगा तो मार लोगे इसे, ठीक है। उपचार क्या बेटा, डॉक्टर के पास जाना है, अपने से कोई दवाई नहीं करना, नहीं तो डेंगू ऐसा चीज है बेटा कि ये जान भी ले सकता है, अगर लापरवाही करेंगे तो जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अब चिकनगुनिया क्या है, चिकनगुनिया जो है ये भी क्या है, एडीज मच्छर के काटने से ही होता है। किससे होता है, एडीज मच्छर। जो मच्छर डेंगू कर रहा था वही मच्छर ये भी कर रहा है, ठीक है। ये इसमें जो है चिकनगुनिया विषाणु वायरस जब शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये बुखार होता है। देखिए मैं बताया ना कि मच्छर काटने से बुखार नहीं होता है, जो मच्छर जो होते हैं, जो वायरस हमारे अंदर काटते समय इंजेक्ट करते हैं, डाल देते हैं, उसके वजह से जो है हमें रोग फैलता है। बात समझ में आएगी, समझ में आएगी। तो हम जब साफ सफाई रखेंगे तो वहां न मच्छर पनपेंगे न ही मक्खियां पनपेंगी, ठीक है। तो जब नहीं पनपेंगे तो हमको काटेंगे कैसे, इसलिए आसपास क्या करना है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना है,
कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं होने देना है, साफ सफाई इसलिए रखना है, ठीक है। तो इसलिए कहा था कि बेटा साफ सफाई रखो, साफ सफाई रहे, दूर साफ सफाई रखोगे तो क्या होगा, बीमारी दूर रहेगी, ठीक है ना। अब लक्षण क्या है बताओ बेटा इसका, चिकनगुनिया के रोगी के जोड़ों में क्या होगा, दर्द होगा, बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, थकान लगेगी, जोड़ों में क्या होगा, सूजन हो जाएगा। जोड़ देखिए, जोड़ क्या होता है, जहां हड्डियां मिलती है, जैसे ये घुटना है, हड्डियां मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यहाँ पे है, यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, ये है जोड़ है, ये जोड़ है, ठीक है, यहाँ जोड़ है, तो यहाँ पे क्या होगा, सूजन हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। शरीर में क्या हो जाएंगे, चकते पड़ जाएंगे, लाल लाल चकते, ठीक है। बचाव क्या है, इसके लिए भी एक ही उपाय है, जब मच्छर से हो रहा है तो सोचो कि मच्छर को कैसे हम लोग भगा सकते हैं, तो मच्छरदानी लगाओ, आसपास में जो है पानी एकत्र न होने दो, क्यों, क्योंकि पानी में ही ये मच्छर पनपते हैं, ठीक है। कीटनाशकों का प्रयोग करना है, कीटनाशकों का प्रयोग करने का क्या होगा, मच्छर मर जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, कीटनाशक छिड़क दो तो मच्छर उसमें मर जाएंगे। इसका उपचार भी क्या है, डॉक्टर बाबू ही हैं, ठीक है, डॉक्टर के सलाह से ही दवाइयां खानी है, जांच कराना है, अपने से कोई दवाई नहीं करना है, नहीं तो क्या कर दोगे, टें बोल दोगे, ठीक है ना। चलिए अब जो है पानी पीने योग्य कैसे बनाते हैं बताइए, ठीक है। पानी देखिए, हम जब पहले क्लास में शुरू किए थे तो बताए थे कि प्रदूषित जल पिएंगे तो क्या होगा, हमें रोग होगा, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, विषाणु है, ठीक है, रोगाणु है जो रोग पैदा करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए फायदेमंद हैं, ठीक है। अगर दही को सूक्ष्मदर्शी में देख लोगे तो उसमें ऐसे ऐसे कीड़े चलते हैं, ऐसे ढेलुआ की तरह, सूक्ष्मदर्शी में दही को देख लोगे तो, ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, हमारे शरीर के लिए क्या है, वो फायदेमंद है, ठीक है ना। लेकिन जो गंदे पानी में पनप रहे हैं रोगाणु, वो हमारे शरीर को क्या कर देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो पानी जो हम पी रहे हैं उसको कैसे अच्छा बनाना है, पीने योग्य बनाना है, उसकी बात करेंगे। तो पहले क्या करना है, उसको उबालना है, फिर क्या करना है, उसको ठंडा करना है, फिर क्या होगा, छान लेना है। अच्छा, ऐसा कर क्यों रहे हैं बेटा, क्योंकि उबालने से क्या हो जाएगा, रोगाणु खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जब रोगाणु मर जाएंगे तो हमारे शरीर में रोग नहीं फैला पाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक और चीज, ये तो उबालना हो गया। मान लीजिए कि शहरों में जो टंकियां हैं, ठीक है, अब बहुत लोग तो भाई लापरवाह हैं, नहीं गर्म करते होंगे, तो सरकार क्या करती है, जो शहर में टंकी लगी हुई है उसमें क्या करती है, ब्लीचिंग पाउडर डाल देती है। उससे क्या होता है कि जो उसमें का पानी है, ठीक है, उसमें जो रोगाणु है वो भी क्या होते हैं, मर जाते हैं। किसकी वजह से, ब्लीचिंग पाउडर की वजह से। अच्छा, अब तो आप लोग कुआं कम देख रहे होंगे, लेकिन पहले गांव में क्या हुआ करते थे, कुआं हुआ करते थे, ठीक है, पानी पीने के लिए कुआं हुआ करते थे, ठीक है। तो कुआं में क्या डालती थी गवर्नमेंट, लाल दवाई नाम से आता था, ठीक है, लाल दवाई कहते थे लोग, लेकिन साइंटिफिक नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। दोनों को आपको याद रखना है, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवाई का नाम है। तो ये क्या करते थे लोग, गवर्नमेंट देती थी, लोग जो है उसमें कुआं में डाल देते थे। उससे क्या होता था, कुआं के जो है जीवाणु क्या होते थे, ठीक है, जीवाणु क्या होते थे, मर जाते थे। क्या होते थे, मर जाते थे। जब मर जाते थे बेटा, तो जब पानी जो मर जाएंगे तो पियोगे तो क्या होगा, हमारा शरीर क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। क्या रहेगा, शरीर सुरक्षित, ठीक है। अगर देखिए पहले जो है बेटा हैजा बहुत फैलता था, ठीक है, हैजा जो है फैलता था बहुत, पीलिया बहुत होती थी लोगों को। क्यों, हम लोग 4 लोग पढ़े थे ना, क्यों, क्योंकि पानी जो है शुद्ध नहीं रहता था, जीवाणु रहते थे उसमें, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान ने विकास किया और हमने क्या किया, पीने योग्य पानी को क्या कर लिया, सुरक्षित कर लिया। तो ये रोग जो है पहले की अपेक्षा क्या हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। लेकिन बरसात के मौसम में अभी भी हमारे आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस सावधान रहना है कि घरों में खासतौर से हमारे बर्तन में जो छत पे रखे होते हैं उनमें और कूलर वगैरह में पानी इकट्ठा न हो, ताकि ये जो है मच्छर ना पनप सके हमारे आसपास। तो समझ में आ गया बेटा, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और इसको थोड़ा सा पढ़िए।